नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात के खिलाफ पाक आर्मी ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी हुई है। दूसरा ये कि फैज़ाबाद धरने को लेकर एक बड़ा एतराज़ खुल के सामने आ चुका हुआ है। वो एतराज़ क्या है वो भी आपको आगे चल के वीडियो में बताएंगे, तो आज का व्लॉग आपने मुकम्मल सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, अभी जो कुछ दिन पहले जो है वो फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी, वो मैं पहले ही कह चुका था कि अभी तक कंप्लीट नहीं है। आज जो उसी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें एहसन इकबाल ने क्या बयान दिया है वो भी आप सबके सामने रखने वाला हूं। एहसन इकबाल ने कहा कि ये जो फैज़ाबाद धरने का मुआहदा हुआ था, फैज़ाबाद धरने का तो मैंने आपको बता दिया था ना कि क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था और क्या मुआहदा हुआ था, ये भी आपको बता चुका हुआ हूँ। अब यहाँ पे जो फैज़ाबाद धरना जो हुआ था उसके हवाले से एहसन इकबाल ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब पहले मुआहदा करके आ चुके थे हमारे पास, यानी कि पहले मुआहदा किया, बाद में हमें बताया कि हम जनाब ये मुआहदा भी हो चुका हुआ है, दस्तखत भी हो चुके हैं, अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। यानी कि टीएलपी के साथ मुआहदा जो है वो पहले हुआ था शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल को बाद में बताया गया। लेकिन नाज़रीन करम, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मुआहदा हुआ था इसकी हमायत की थी शाहिद खान अब्बासी ने और एहसन इकबाल ने। तो अब मैं ये सवाल यहाँ पे जो छोड़ के जा रहा हूँ इसका आपने कमेंट में जवाब देना है कि जिस तरह ये इल्ज़ामात लगाते थे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान पर कि जनाब ये तो एजेंसियों की तैयार करदा जमात है, ये तो एजेंसियों के कहने पर फैज़ाबाद पहुंचे हैं, ये 22 दिन अगर फैज़ाबाद बैठे हैं तो इन्हें एजेंसियों की सपोर्ट थी, स्पेशली एजेंसियों का नाम लेते थे और मैं जो कहना चाह रहा हूँ पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद करते थे। तो ये जो चीज़ें बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा के चले गए इस दुनिया से कि जनाब फैज़ाबाद का एक तो दर्द इन्हें ता क़यामत रहना है, दूसरा ये कि फैज़ाबाद का जो धरना है ये खालिस्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए दिया गया था। ये कोई 126 दिन का बेहयाई और फाहशी फैलाने वाला धरना नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे जो हमला करके कानून ख़त्म नबूवत में तरमीम की गई थी उसको बचाने के लिए ये लोग निकले थे सड़कों पर और इन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए थे। 22 दिन खुले आसमान तले और मैं समझता हूँ कि सड़कों के ऊपर इन्होंने अपने दिन रात गुजारे और ये जो इल्ज़ामात लगा रहे थे उस वक्त के जनाब ये एजेंसियों के बंदे हैं, या अगर नून लीग की दौरे हुकूमत होती थी पीटीआई वाले कहते थे जनाब ये तो नून लीग की बी टीम है, या पीटीआई की दौरे हुकूमत होती नून लीग वाले कहते थे जनाब ये पीटीआई की बी टीम है। तो कभी नून लीग की बी टीम, कभी पीटीआई की बी टीम। तो आज एहसन इकबाल ने जब इस चीज़ का एतराज़ उठाया कि जनाब हमें तो बाद में बताया गया, ये मुआहदा तो पहले हो चुका था, तो इससे ये चीज़, ये बात वाज़ेह होगी कि जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने कहा था कि ये धरना जो था ये खालिस्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देने के लिए दिया गया था। तो वो बाबा जी की एक एक बात आज सच साबित होती नज़र आ रही है। जिस तरह माजी के अंदर आपने देखा होगा उनकी तमाम तर बातें जो हैं वो सच साबित होती है, आप सबके सामने नज़र आई थी। वो बात इमरान खान के दौर की, अभी इमरान खान के दौर के भी अभी हम चलेंगे ना, आज 18 अप्रैल है, उस पर भी इंशाल्लाह आपको तमाम तर डिटेल्स फराहम करूँगा। यहाँ पे उन फितना फैलाने वालों को इस वक्त उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ लग चुका हुआ है जो उस वक्त कहते थे कि ये पैसे लेके वहाँ से वापस आए थे या एजेंसियों की पैदावार हैं। उनके मुंह के ऊपर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह एक अरसा पहले जो है वो इनके मुंह के ऊपर बड़ा ज़ोरदार तमाचा लगा चुके हैं, जो आज बिल्कुल साफ सब के सामने सच साबित हो रहा है। नाज़रीन कराम, अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। फैज़ाबाद धरना तो जनाब ख़त्म हो गया, लेकिन उसका दर्द जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने कहा था कि ये ता क़यामत रहना है। वो ता क़यामत क्यों रहना है कि ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आज कल आप जितने टीवी चैनल्स देखेंगे वहाँ पे फैज़ाबाद की डिस्कशन चल रही है कि जनाब इन लोगों को छूट किस तरह दे दी गई है। भाई छूट नहीं दी गई, मैं आपको बताता हूं कि इनका कसूर ही कोई नहीं था, ये तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत व नामूस के लिए निकले थे ना। ये भाई वहाँ पे कोई डी चौक पे ऊपर जो 126 दिन थोड़ी इन्होंने गुजारे थे, ये इन्होंने कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए थोड़ी गुजारे थे। या जो लोग कहते थे कि जनाब ये तो सियासत कर रहे हैं फैज़ाबाद के अंदर, खाली अगर सियासत उन्होंने करनी होती तो जनाब उनके पास तो मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे का बहुत बड़ा प्लेटफार्म था जनाब। उस वक्त तो कोई सियासत नहीं की, उस वक्त तो कोई मामला इस तरह, सियासत कौन सी दीन से जुदा है। ये तो मौजूदा दौर के अंदर जो सियासतदान उन्होंने जो है वो सियासत को बुरा बना दिया हुआ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बात करें, आज 18 अप्रैल है और आपको याद होगा सानिया यतीम खाना का, तो 3 साल पहले की बात है, पहले 6 रोज़े थे वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कारकुनान पर बड़े तंग कर दिए गए थे। मामला फ्रांस का था, फ्रांस में जो है वो
गुस्ताखी हुई थी और बदतरीन गुस्ताखी हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन गुस्ताखाना खाके बनाए गए थे और जिससे उम्मत मुसलमा के दिल जो है वो पारा पारा हो गए थे। उसी फ्रांस की गुस्ताखी के खिलाफ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब भी निकले, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब भी निकले। तो यहाँ पे उस दौरे हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ जब इमरान खान के पास इक़्तिदार था और पीटीवी सरकारी टीवी पर बैठकर इमरान खान ने वादा किया था ना सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से बल्कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से भी कि हम बहुत जल्द ये मामला जो है वो असम्बली में लेकर जाएंगे। तो बजाय असम्बलियों में ले जाने के इस मामले को जो फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से था, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था और इस मुतालबे को भी वो कहते थे कि ये बहुत कम तर मुतालबा है कि फ़्रांस के सफ़ीर को कम अज़ कम पाकिस्तान से जो है वो बाहर भेजा जाए वापस फ़्रांस में, ताकि उन लोगों को पता हो कि हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर सौदा नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि सरकारी टीवी पर बैठ के मुआहिदा किया जाता है और उसके बाद वादा करने वाला जो होता है वो साबिक वज़ीर आज़म जो उस वक्त अपने आप को उस वक्त का बादशाह समझता था। आज भी वही 18 अप्रैल है, तब भी वही 18 अप्रैल थी, सिर्फ 3 साल पहले की बात है जब वो बादशाह होता था। आज वही शख्स जेल में बैठा हुआ है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान और स्पेशली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस पे पहरा देने वाले लोग आज भी बाहर हैं और हमेशा जो है वो जेल की सख्तियाँ भी उन्हें कुछ नहीं कहती। बाहर का तो मसला ही कोई नहीं है, जेल की सख्तियाँ भी उन्हें कुछ नहीं कहती। अल्लामा खादिम रिजवी साहब जो हैं आपने कुछ जानते हैं कि व्हील चेयर पर बैठ के माजूरी की हालत के अंदर इतना इतना अरसा जेलें काट के आ चुके और हर दौरे हुकूमत में उन्होंने जेलें काटी। ना सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने भी। ये जो मैं अभी आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ 3 साल पहले का वाक़या, तब अल्लामा साद रिजवी साहब को जो है वो इन्होंने जब वादा किया कि जनाब हम असम्बली में मामला लेके जाएंगे, तो उससे पहले ही जब अल्लामा साद रिजवी ने एक डेडलाइन दी थी 20 अप्रैल की कि 20 अप्रैल से पहले पहले ये मामला जो है वो असम्बली में लेके जाएं, वरना फिर हम अपना एक नया लाहे अमल जो है उसका ऐलान करेंगे। तो 11 अप्रैल को होता क्या है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल रहीम स्टोर के जो ओनर हैं उनका जनाजा पढ़ाने गए थे, उनको रास्ते से जो है वो जनाजा पढ़ा के वापस आते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये गिरफ्तारी करने की वजह क्या थी? बहुत सारे लोग एतराज़ उठाते थे ना कि ये तो जनाब इन्होंने फ्रांस के ख़िलाफ़ जो है वो जो फ्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ इमरान खान के दौर में निकले। तो यहाँ पे मैं जो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ वो कमेंट सेक्शन में आपने ही बताना। मेरा सवाल उन पीटीआई के लोगों से भी है जो इस वक्त एतराज़ उठाते थे और आज भी उठाते हैं। मुझे बताइएगा कि एक शख्स सरकारी टीवी पर बैठ के वादा कर रहा है कि जनाब हम इस मामले को असम्बली में लेके जाएंगे और अपने उस वादे को पूरे करने से पहले ही उस शख्स से जिससे आपने वादा किया उसको गिरफ्तार करवा लिया जाता है। तो ये इमरान खान चाहता क्या था कि अवाम मुतनफ़िर होकर सड़कों पर आए और अवाम जो है वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, अवाम जो है मुल्क के अंदर जलाओ गिराओ करे। अवाम को मुतनफ़र करने के लिए तमाम मामला किए गए थे, लेकिन अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के लिए कोई बाहर नहीं निकला। निकले भी तो सब नामूस रिसालत के लिए निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए निकले, क्योंकि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब अभी जेल में थे। उससे पहले ही हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो शूरा थी और स्पेशली सरवर सैफ़ी साहब और मज़ीद जितने भी लोग थे, सीनियर लोग थे, इनकी जो है वो निगरानी के अंदर जो है वो एक लॉन्ग मार्च निकाला गया था इस्लामाबाद की जानब, जिसमें रस्ते में लोग शहीद हुए। ना सिर्फ यतीम खाने में आगे जाते हुए भी लोग शहीद हुए। ये यतीम खाने की अगर बात की जाए तो 26 के करीब शहादतें थी, जो माओं की गोदें उजड़ी थी, जो बहनों के भाई बहनों के लाल उजड़े थे, बुज़ुर्गों के बच्चे उजड़ गए थे। 26 नौजवान रोज़े की हालत में पहले 6 रोज़ों में अपनी जान का नजराना पेश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देते हुए लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं लगाते हुए इस दुनिया से चले गए थे और वो आज भी नामूस रसालत के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक जानिब जो है वो नून लीग के दौरे हुकूमत में एहसन इकबाल कहता है ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने पहले मुआहिदा किया, बाद में आगे में दिखा दिया। तो ना नून लीग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना जो है वो पीटीआई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो फिर ये तो अल्लामा खादिम रिजवी साहब की बात सच साबित हो गई ना कि ना हम नून लीग के साथ हैं, ना हम पीटीआई के साथ हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये तमाम तर बातें जो अल्लामा खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की थी वो सच साबित हो रही है। नाज़रीन कराम, लास्ट में आपको बात बताता जाऊँ जो आप स्टार्टिंग में की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात के खिलाफ पाक फ़ौज ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। जी हाँ, ये इंक्वायरी कमेटी क्यों बनाई है? ये एक निजी हाउसिंग स्कैंडल है जो कि फैज़ हमीद की तरफ मंसूब किया गया था, जिसकी जो है इस इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ जो है पाक फ़ौज ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। बहुत जल्द इसकी भी अपडेट इंशाल्लाह सामने आएगी। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करना। अपनी मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।